डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की ऑनलाइन टीचर हूँ। तो ग्रेड 2 हम अपने आज के इस लेक्चर में जो करेंगे काम वो है हमारी लफ्ज़ी गिनती। हमारा जो उन्वान है आज का वो है लफ्ज़ी गिनती। तो लफ्ज़ी गिनती क्या है ये यकीनन आपको पता होगा और आपने अपने 1 क्लास में भी ये की होगी लफ्ज़ी गिनती। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे इसको लफ्ज़ी गिनती कहते हैं। तो आज हम इस गिनती को तोड़ जोड़ की शक्ल में करेंगे। तो सबसे पहले जो वर्ड है, जो लफ्ज़ है हमारा लफ्ज़ी गिनती का वो है एक। तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, एक का जो अगर हम तोड़ करें तो क्या आएगा, अलिफ प्लस बड़ी ए प्लस काफ। इसको हम मिलाकर लिखेंगे तो बन जाएगा एक। फिर है नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, दो, दाल प्लस वाव, दो। नेक्स्ट ते प्लस छोटी ए प्लस नून। तो ये हमारा जो वर्ड बन जाता है वो है, लफ्ज़ बन जाता है तीन। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर बड़ी ये हो तो उसमें ए की आवाज़ आती है, अगर छोटी ये हो तो उसमें ई की आवाज़ आती है। तो अब जैसे हमारा था पहले एक, तो उसके अंदर ए की आवाज़ है ना, तो बड़ी ये इस्तेमाल होगा। और अब हमारा जो तीसरा था वर्ड वो था तीन, तो उसके अंदर छोटी की इस्तेमाल होगी क्योंकि वो ई की आवाज़ है, तीन। अब तैन तो नहीं ना हो सकता, तो वो तीन वर्ड है तो इस वजह से उसमें छोटी ये ही आएगी। अगला वर्ड देखें, चे प्लस अलिफ प्लस रे। इन तीनों वर्ड को हम मिलाएंगे तो बनेगा चार, चे अलिफ चार रे, चार। फिर है पे जमा अलिफ जमा नून जमा चे। अब इन सारे अल्फाज को मिलाएंगे तो हमारा जो लफ्ज़ बन जाएगा वो है पाँच। नेक्स्ट चे प्लस दो चश्मी है, तो ये हमारा जो वर्ड बनेगा वो है छः। नेक्स्ट देखें, सीन प्लस अलिफ प्लस ते। तो अगर हम इन तीनों को मिलाएंगे तो हमारा जो वर्ड बनेगा वो है सीन अलिफ सा ते, सात, सात। अगला वर्ड अलिफ मदा प्लस टे प्लस दो चश्मी है। अब इन तीनों हरूफ को हम मिलाएंगे तो बनेगा आठ, जैसे कि लिखा हुआ है आपके सामने आठ। फिर है नून प्लस वाव, ये बन जाता है नौ, नून वाव नौ, नौ मीन नाइन। अगला देखें लफ्ज़, अगली गिनती क्या है, दाल प्लस सीन। और दाल और सीन को हम अगर मिलाएंगे तो हमारा जो लफ्ज़ बन जाता है वो है 10। अब हम आगे देखते हैं कि अगला जो लफ्ज़ है वो क्या है, गाफ प्लस बड़ी ये प्लस अलिफ प्लस रे प्लस गोल वाला है। अब इन सारे वर्ड्स को हम मिलाएंगे तो हमारा जो वर्ड बनता है, जो हमारी गिनती बनती है लफ्ज़ी गिनती, वो है 11। मतलब गाफ ये अलिफ या रे दो गोल वाला है, तो ये बन जाता है 11। तो क्लास 2 10 तक तो आपने गिनती की होगी अपनी 1 क्लास में, तो अगले जो 10 तक तो आपको यकीनन आती ही होगी। तो आपने ज़्यादा फोकस अगले जो है 5 वर्ड जैसे 11 12 13 14 15 इन पे करना है। तो यह था हमारा जो वर्ड 11। अगला क्या है, बे प्लस अलिफ प्लस रे प्लस गोल वाला है, तो ये हमारा वर्ड बन जाता है 12, जो हमारा लफ्ज़ बनता है 12।
अगला ते प्लस बड़ी ये प्लस रे प्लस गोल हे, तो ये बनता है 13। अब देखिए यहाँ पे भी बड़ी ए का इस्तेमाल हुआ है, तो हम ये एक ही आवाज़ देगा, तो ये हमारा वर्ड होगा 13। अगर यहाँ पे छोटी ए होती वो बन जाता था तीरा, तो ये वर्ड ठीक नहीं है, रॉन्ग है। तो हमारा जो सही दुरुस्त तलफ़ुज़ है, जो लफ्ज़ है वो है 13, तो इसलिए यहाँ पे बड़ी ए ही आएगी। नेक्स्ट चे प्लस वाओ प्लस दाल प्लस गोल हे, तो ये वर्ड बन जाता है 14 कि चेवा चो दाल और गोल वाला हे 14। हमारा अगला और आखिरी लफ्ज़ क्या है? पे प्लस नून प्लस दाल प्लस रे प्लस हे, तो ये बन जाता है 15 कि पेन नून दाल पन रे हेरा 15। तो ये हो गया हमारे लफ्ज़ी गिनती 15 तक। तो इसमें क्या है, आप दोबारा से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये है हमारी 1 से लेके 15 तक। 10 तक आपने ज़रूर 1 क्लास में की होगी और आपको अच्छे से आती भी होगी, इसलिए आपको ज़्यादा फोकस अगले 5 वर्ड पर करना है। वो क्या है? 11 12 13 14 15। अब ये है आपकी लफ्ज़ी गिनती 15 तक। इसको आपने अच्छे से बार बार लिखना है ताकि कोई भी वर्ड, कोई भी लफ्ज़ आपको मुश्किल ना लगे और आपको भूले नहीं। ये आपने याद करके ज़बानी लिखना है। तो क्लास टू अब आ जाएं अपने होमवर्क पे कि आपका जो घर का काम है वो क्या होगा। आपने जो अपनी असाइनमेंट में काम करना है घर का काम, वो हमारा उन्वान लफ्ज़ी गिनती ही है जो हमने अभी की है कि 1 से लेके 15 तक जो लफ्ज़ी गिनती है वो आपने अपनी असाइनमेंट में लिखनी है। तो ये आपका लफ्ज़ी गिनती का होमवर्क है जो आपने अच्छे से करना है। तो यकीनन डियर स्टूडेंट्स, आपको आज की ये जो लफ्ज़ी गिनती जिस तरीके से मैंने करवाई तोड़ जोड़ के साथ, आपको अच्छे से आ गई होगी कि आपने किस तरह करनी है। तो इसका आपने होमवर्क भी अपने असाइनमेंट में अच्छे से करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।